हेलो एवरीवन। सो हमारे पास जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो बड़ा नज़दीक है और उसके रिगार्डिंग चूँकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई है जो मेरे से पूछ रहे हैं कि हमारे पास लास्ट मोमेंट में हमें किस प्रकार से अपने एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से फोकस करके तैयार करना चाहिए। अब चूँकि मैंने पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो अभी मैंने दिया था 2022 वाला, और उसके आधार पे मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड है एग्ज़ाम का वो कैसा हो सकता है। और टीजीटी 2021 में जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस मैं कंप्लीटली लेकर आया हूँ यहाँ पे। किस प्रकार का पेपर था, चूंकि आपको पता है 125 क्वेश्चंस होते हैं, सब एमसीक्यूज टाइप के होते हैं। कैलकुलस, अलजेब्रा, मैकेनिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा, ये पार्ट थे मेजर जो डोमिनेट सेक्शंस थे। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल टीजीटी का जो 2021 का पेपर था थोड़ा सा स्लाइटली मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे था। एंड हमारे पास कंसेप्चुअल प्लस फॉर्मूला बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास थे। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं। अब सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं, आपके लास्ट मोमेंट में जो आपको तैयारी करनी है, जो मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी कुछ आपके लिए कुछ वीडियोस भी लेके आऊँगा। मेरे पास टाइम की बहुत कमी रहती है और इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। आई थिंक इस चैनल के माध्यम से मैं चाहता था कि आपको बहुत सारा कंटेंट दूँ, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपना बेस्ट दे करके आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दे दूँ। ठीक है। अभी हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास जो टॉपिक वाइज वेटेज है, लास्ट के आपके पास कम से कम ये मान के चलिए 20 दिन बचा हुआ है, अभी भी 19 से 20 दिन। कैलकुलस और अलजेब्रा ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास कैलकुलस से टोटल 25 क्वेश्चन आए और अलजेब्रा से हमारे पास 24 क्वेश्चन आए। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो लगभग मेरे पास 39 क्वेश्चन है, यानी कि 40 क्वेश्चन आपका 125 में से 40 क्वेश्चन केवल और केवल दो सेक्शन से होगा। और वो क्या है, वो है कैलकुलस एंड अलजेब्रा। अब इसमें पार्ट क्या क्या है, लिमिट्स है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो पोर्शन एक्चुअली एक साथ मिलकर के आ जाता है, मैक्सिमा मिनिमा, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड एरिया अंडर द कर्व्स। सो बेसिकली जो 12th क्लास का पूरा पोर्शन है कैलकुलस वाला वो पूरा यहाँ पे आ जाता है। फिर अलजेब्रा की अगर मैं बात करूँ, लगभग सीक्वेंस सीरीज, एपीजीपी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड आइडेंटिटी, ये क्लास 11 का जो मेरे पास पूरा का पूरा सिलेबस है वो कंप्लीटली यहाँ पे आ जाता है। फिर मैकेनिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स हमारे पास जो है, इसमें लगभग 13 क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला सीट दूंगा और उस फॉर्मूला सीट को देख लेना, उसके आधार पे आपका पूरा का पूरा पेपर आराम से हो जाएगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा। इस वाले पोर्शन से 13 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, तो आप एक्सपेक्ट करना। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास पीजीटी का जो पेपर हुआ है, उस पीजीटी के पेपर के बेसिस पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पेपर आपका टीजीटी का भी आसान ही आने वाला है। मैटर करेगा कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, और वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने थोड़ी बहुत गलतियां करी है अपने पेपर में, शायद आप लोग मत दोहराना, क्योंकि जो मैं अपना प्लान बना के गया था वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, और उसका कारण भी था कुछ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें होती है, घर पे बैठ करके बहुत सारी चीज़ें आसान तरीके से हो जाती है, बट एग्जाम इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। तो हमारे पास इसमें जो है, आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज एंड इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। ये वाला पोर्शन जो है बहुत सारे बच्चे डरते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है आराम से डायरेक्टली हो जाते हैं। 13 क्वेश्चन में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं। तो आपको मैं एक फॉर्मूला सीट दूंगा एंड उसके आधार पे आप इनको कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। बिकॉज टीजीटी में रेगुलर जो हमारे पास जो तैयारी कर रहे हैं वो रेगुलरली ऐसा किसी का बैच वगैरह या कुछ परचेज नहीं करते हैं, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ लेट्स कम टू दी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस का तरीका भाई साहब मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। आपको दिमाग नहीं लगाना है, केवल ऑप्शन से खेलना है। इस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस आपके आराम से ऑप्शन से हो सकते हैं। और अगेन, इसका भी एक पूरा का पूरा फॉर्मूला सीट में दूंगा, जिसमें पूरा का पूरा कोनिक सेक्शन रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास कोनिक सेक्शन वाला जो पोर्शन है, ये आपको मैं एक फॉर्मूला सीट के थ्रू दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के लिए हम तैयारी कराते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट है, बट मैं उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ टाइमली मैनर में, क्योंकि बहुत सारे और भी कमिटमेंट है। बट आई विल डू, एंड डोंट वरी, आपको रेगुलरली बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। वेक्टर अलजेब्रा भैया, ये भी बहुत बेहतरीन टॉपिक है हमारे पास। यहाँ से आपका जो पीजीटी के हिसाब से देखो तो टीजीटी में काफी आसान क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पे वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट और ये सब आता है। इसका भी आपका जो है एक फॉर्मूला सीट में दूंगा। हालांकि अच्छा, मैं बार बार फॉर्मूला सीट बोल रहा हूँ, मैं आपको ना हर एक टॉपिक से टॉप 20 या टॉप 30 की एक सीरीज लेकर के आने वाला हूँ, टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन करके। ठीक है, जो भी मेरे पास, चूंकि जो बड़ा टॉपिक है उससे मैं 30 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, और जो छोटा टॉपिक है उससे 20 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप अगर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि हमारे पास वेटेज जो है वो ज़्यादा कैलकुलस और अलजेब्रा का ही है। फिर जो हमारे पास थोड़ा सा ग्रेजुएशन वाला जो पोर्शन आ जाता है, जिसमें रियल एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी, सेट थ्योरी, अगेन 12th क्लास 11th क्लास का ही है, तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सो 9 से 10 क्वेश्चन होते हैं, और ये भी बहुत आसान होते हैं भैया। इसके 4-5 तरीके होते हैं, उन्हीं को आप बस आप प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम बन जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं आपको दूसरी चीज़ें बताऊं, हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है, अगर मैं उसके रिगार्डिंग आपसे बात करूं, तो उसमें
हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ये थोड़ा-सा अच्छा टॉपिक है और यहाँ से आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसके भी अगेन मैं क्वेश्चंस भी कराऊँगा, आपको फॉर्मूला शीट भी दूँगा, ट्रिग्नोमेट्री से 8 क्वेश्चन आए हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 8 क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। ज्योमेट्री से 6 क्वेश्चंस हैं। ज्योमेट्री में यहाँ पे ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, सर्कल थ्योरम, टेंजेंट, सेकेंट, कोड प्रॉपर्टीज और ये सब सब आपका 10th क्लास का पोर्शन है। सब लगभग 10th क्लास का पोर्शन है। कमर्शियल जिसको हम वाणिज्य गणित कहते हैं, इसमें से 4 क्वेश्चन है टैक्सेशन और इन सब के, ठीक है। इसमें स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम एंड वर्क और ये सब जो अगेन 9th-10th वाला जो पोर्शन है। मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट 5 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4% अगर परसेंटेज में देखो तो 4% हमारे पास पोर्शन है। मैट्रिक्स प्रोडक्ट, डिटरमिनेंट, क्रेमर्स रूल, सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड 3D ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन खाली आए हैं, लगभग हमारे पास 2.5% है। कोन, स्फीयर, ये सब इनके भी अगेन मैं फॉर्मूला दे दूंगा आपको। दूसरी चीज जो है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बेटा इसमें आप लोगों को जो चीजें देखनी है वो ये है कि मेरे पास यूपीटीजीटी मैथ का टॉपिक वाइज जो वेटेज है, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है डायरेक्टली, वो है कैलकुलस। और मैं एक बात आपको बता दूं, कैलकुलस के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग गलत करते हो। अलजेब्रा जो है अगेन सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड मेरे पास मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डायनामिक्स है। और बाकी ये जो सेक्शंस है ना आपके सारे के सारे कंबाइंड करूं तो लगभग मेरे पास 80 से 90 क्वेश्चंस इन तीनों से, इन सब से आते हैं। और बाकी इनसे आपके लगभग 55 से 50 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इन सेक्शन को पहले मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको, जो आपका लगभग ये मान के चलिए लगभग 40% आपका जो पोर्शन है उसको ये कवर कर रहा है, तो 40% हम पहले कर लेंगे। एंड देन रेस्ट जो 60% है उसको हम आराम से अलग अलग वीडियोस के तहत करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला शीट में हर एक टॉपिक की, हर एक चैप्टर के लेके आने वाला हूँ। अच्छा, दिस इज नॉट ओनली फॉर टीजीटी, ओके। ये टीजीटी के लिए नहीं है कि केवल टीजीटी वालों के लिए। ये जो जीआईसी का एग्जाम है ना 14 जून को, जो अभी एक्सटेंड हो गई है, जीआईसी जो यूपीपीएससी कराता है, उसके लिए भी हमारे पास सेम टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट सेम टॉपिक्स हैं, ठीक है। 12th का तो सेम टू सेम सिलेबस है। सो ये जो सारा कंटेंट है हम उसके लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जाकर के टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर जाकर के आपको ये सारी पीडीएफ और ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इस पेपर में जो 2021 का पेपर है, जो मैं अभी आपको इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, इस पेपर में जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो कौन कौन से नंबर के क्वेश्चंस है, ये आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज। एंड इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। हमारी जो ऑब्जर्वेशन है इस पेपर की, कैसे हम इसके साथ प्रोसीड करेंगे, थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कैलकुलस एज द हाईएस्ट वेटेज विद 25 क्वेश्चन। अगेन मैंने बोला भैया कैलकुलस और इस पर हमें काम करना है। अलजेब्रा, मैकेनिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैज द सेकंड हाईएस्ट टोटल सबको मिला करके, ठीक है। पेपर गिव्स स्ट्रॉन्ग इंपोर्टेंस टू अप्लाइड मैथमेटिक्स थ्रू मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। Real analysis set theory, group theory appear regularly, especially in the later part of the paper. कमर्शियल मैथमेटिक्स हैज लो वेटेज बट इंक्लूड्स डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग स्कोरिंग क्वेश्चंस, ठीक है। प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है, अब देखो ये मेरे पास 6 मैंने बनाया, इनको 6 साइकिल्स मेरे पास होंगी, कैलकुलस की, अलजेब्रा की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैकेनिक्स एंड वेक्टर एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो कि हमारे पास कंप्लीटली जो नेक्स्ट 20 डेज है उसमें सहायता करने वाला है। नेक्स्ट 20 डेज में जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें सबसे बेस्ट जो हमारे पास अप्रोच रहेगी वो इन 6 सेक्शंस के थ्रू रहेगा, ठीक है। सो एंड ऑफ द डे हम क्या कंक्लूजन निकाल करके लेकर के आए हैं, द फुल यूपीटीजीटी 2021 पेपर इज क्लियरली डोमिनेटेड बाय कैलकुलस, अलजेब्रा, मैकेनिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा। स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीटीजीटी मैथ्स should prioritize these areas while keeping real analysis, set theory, group theory, statistics, commercial mathematics ready for the direct scoring. Now मैंने ये सारी की सारी चीज़ें कंक्लूजन के साथ क्यों बताइए, मैं आपको बस एक सिंपल सा फैक्ट बता देता हूँ। जो यूपीपीजीटी का जो एग्जाम हुआ, ठीक है, यूपीपीजीटी का एग्जाम हुआ था हमारे पास, इसमें एक चीज़ मुझे देखने को मिली। मेरा जो था वो 10th ऑफ मई को एग्ज़ाम था, ठीक है, 10th ऑफ मई को एग्ज़ाम था, दैट मीन्स लास्ट संडे था एग्ज़ाम। एंड मैंने आपको शायद इसका एनालिसिस अभी नहीं कराया, बट इसका मैं एनालिसिस भी आपको दे दूंगा। मैंने एक चीज़ पाई है, जो पिछले साल का पेपर था 2021 वाला और इस साल का जो पेपर था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे था, ठीक है, डिफिकल्ट साइड पे था ये वाला। इजी टू मॉडरेट, ठीक है, इजी टू मॉडरेट। और मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, मैंने पेन भी नहीं चलाया, मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन हो गए थे और कुछ में थोड़ा सा वेरिफिकेशन करना पड़ता है आपको कि हाँ आपकी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। यूपी टीजीटी का पेपर, वैकेंसी भी ठीक है, मतलब यूपी पीजीटी से तो ज़्यादा ही है। ये भी पेपर आपका इजी टू मॉडरेट ही आने वाला है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट ही आने वाला है। मैं एक एक चीज़ की आपको वीडियो बना करके दूंगा, कैसे हमें क्या क्या करना है, ठीक है। अगले 20 दिन कैसे हमें अपनी तैयारी को एकदम फोकस होकर के करना है, और कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उस पर जाकर के आपको ये वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है।
2021 वाला पेपर भी मिल जाएगा और जितने भी नोट्स मैं अभी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ वो सब मिल जाएंगे। सो डोंट वरी एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी डाउट, कुछ भी अगर परेशानी है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि सर हमें ये दिक्कत है, एंड आई विल टेक केयर ऑफ एवरी डाउट ऑफ योर्स। सो फॉर द टाइम बिंग थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जल्दी ही आपके पास एक बेहतरीन वीडियो आने वाली है। पहला टॉपिक रहेगा मेरे पास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स या लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पे मैं एक टॉपिक पे एक वीडियो लेकर के आऊँगा, एंड वी विल बी सॉल्विंग सम ऑफ द क्वेश्चंस विद सो ट्रिक्स, जिससे आपको एग्जाम में थोड़ी हेल्प मिले। वन मोर लास्ट टाइम लेट मी क्लैरिफाई वन मोर थिंग, मैं थोड़ा सा लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ। आपका जो एग्ज़ाम है 125 क्वेश्चंस 120 मिनट, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी ट्रिक्स 100 ट्रिक्स, ठीक है, 100 ट्रिक्स बहुत काम आएगी। तो आगे जितनी भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा उनमें इसका सबसे बड़ा रोल होगा कि आप ये 100 ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं। सो एवरी क्वेश्चन एवरी वीडियो विल हैव दैट काइंड ऑफ 100 ट्रिक्स, और ये आपको मैं नोट्स में भी दूंगा, और मैं आपको जो क्वेश्चंस की जो अप्रोच रहेगी उसमें भी सोल्व कराने में आपकी हेल्प करूंगा। इफ़ यू नीड द सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 2021 पेपर, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। जो कमेंट में अगर मेंशन करेंगे कि हाँ मुझे 2021 वाला पेपर चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए विद 100 ट्रिक्स, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। यू जस्ट हैव टू मेंशन द कमेंट सेक्शन एंड वी कैन डू दैट ऑल्सो। ओके, सो फॉर द टाइम बिंग थैंक यू, एंड दैट वाज द लास्ट थिंग विच आई वांटेड टू शेयर, कि हमारे पास जो 100 ट्रिक वाला पोर्शन है उसको हमें थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके 120 मिनट में 125 क्वेश्चन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है अगर आपके पास ये वाला तरीका नहीं आता है, ठीक है। सो वंस अगेन वन लास्ट टाइम थैंक यू एंड बाय बाय। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए भैया अपना ध्यान रखिए सभी लोग। हैप्पी लर्निंग।